चलिए गाइस बात करते हैं HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की। अभी कुछ ऐसी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही हैं जो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख देंगे। तो सबसे पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि $1 बिलियन जेट इंजन डील है क्या। और आपने सुना होगा कि भाई कंपनी के हाथ में $1 बिलियन जेट इंजन की डील लग गई है, लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जो हर कोई आपको नहीं बता रहा। तो सबसे पहले एक बार हम यही समझ लेते हैं कि बेसिकली ये डील क्या है, और सबसे बड़ी बात कि इस डील के बाद कितना बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा HAL के अंदर आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। मल्टीपल आर्टिकल्स ने इस अपडेट को कवर किया है, लेकिन मैं आपके सामने द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल रख रहा हूँ और साफ नजर आता है हेडलाइन में कि भाई HAL ने अभी हाल ही में एक बड़ी अपडेट पब्लिक की है, वो भी $1 बिलियन जेट इंजन डील की। ये जो डील है HAL और US की मेजर जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में हुई है। ये डील किसकी है? ये डील है जेट इंजन की, जो आप इधर देख सकते हैं जेट इंजन की ये डील है। और सबसे बड़ी बात, ये डील अभी हुई नहीं है, बस फाइनल होने के करीब है, मतलब पास में आ गई है बिल्कुल। यानी कि आप ये समझिए कि जो साइन है, जो फाइनलाइज ऑफिशियल कंफर्मेशन है, वो अभी नहीं हुई है, लेकिन नेगोशिएशन लास्ट स्टेज पे आ गया है। और ये अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अनाउंसमेंट हो गई हो, लेकिन 2-3 दिनों के अंदर अंदर आपको ये अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब तक ये डील साइन नहीं होती तब तक आपको इसमें यानी HAL के अंदर स्पेकुलेटिव बाइंग और सेलिंग देखने को मिलेगी। यानी कि लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई ये डील इतनी बड़ी होने वाली है, इस डील से ये होगा, ये नुकसान होगा, तो वही बाइंग और सेलिंग स्पेकुलेटिव वे में होगी। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ये डील अनाउंस होती है, स्टॉक पर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और अगर ये डील डिले होती है, क्योंकि अभी वर्किंग फेस में है, तो डिले भी हो सकती है, लेकिन डिले होने के कम चांस हैं। बट अगर ये डील डिले होती है तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। और बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि HAL की जो डील है वो US मेजर जर्नल के साथ हो रही है, यानी कि US मैन्युफैक्चर जर्नल। ये बेसिकली है क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये जनरल इलेक्ट्रिक, जिसको GE भी बोलते हैं, ये एक बहुत पुरानी और डाइवर्सिफाई अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है। फिलहाल अभी ये कंपनी 3 भागों में डिवाइड हो चुकी है। पहला भाग GE एरोस्पेस के अंदर आता है, दूसरा GE हेल्थ केयर के अंदर आता है, और तीसरा GE वर्नोवा के अंदर आता है। तो HAL का जो डील हुआ है, अब आप समझ ही गए हैं, GE एरोस्पेस के साथ हुआ है। GE एरोस्पेस स्पेसिफिकली जेट इंजन बनाने में काफ़ी माहिर है। अब जैसा हम देख ही रहे हैं कि भाई न्यूज़ में बहुत बार बताया जा रहा है कि ये $1 बिलियन के आसपास का एग्रीमेंट होने वाला है। तो अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो साफ नज़र आता है कि $1 बिलियन लगभग 8,300 करोड़ के आसपास का ये डील है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट एक्सचेंज रेट, लेकिन आप मान के चलिए कि भाई ये 8,000 से लेकर 8,500 करोड़ के आसपास की डील है। अब पॉइंट ये आता है कि ये डील 2 कंपनीज के बीच में हो रही है और 2 कंट्रीज के बीच में भी हो रही है। 2 कंपनीज यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसको HAL बोलते हैं, दूसरी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक लिमिटेड, और 2 कंट्रीज US और इंडिया के बीच में डील हो रही है। लेकिन ये जो $1 बिलियन का जो अमाउंट है, हालांकि बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डील है। मतलब कि जो HAL है और जो GE एरोस्पेस है, दोनों मिलकर एक इंजन बनाएंगे इंडिया के लिए, और ये इंजन इंडिया में ही बनेगा। इसमें यूजली 2 तरह के फाइनेंशियल एग्रीमेंट होते हैं, जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट HAL के थ्रू अपनी ही तरफ से पेमेंट करती है। किस लिए करती है? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करा रही है, लाइसेंस फीस के लिए और मैन्युफैक्चरिंग राइट्स के लिए। अब यहाँ पर JE का काम यही है कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करेगा HAL को, टेक्निकली बताएगा कि भाई कैसे करना है, कैसे नहीं करना, किन चीज़ों का ध्यान रखना है इंजन बनाने के लिए, और कैसे ओवरऑल ये इंजन बनते हैं। और जब ये $1 बिलियन की डील की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट का साइज इतना है कि $1 बिलियन खत्म हो जाएंगे इसमें। यानी कि HAL और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर HAL अमाउंट देता है तब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर अमाउंट देती है तब भी वही बात है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देगी वैसे तो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से GE को ये पेमेंट होगा, यानी कि $1 बिलियन का जो पेमेंट है वो GE के हाथ में आएगा। HAL को कोई भी डायरेक्टली पैसा नहीं देना होता। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, वो HAL के थ्रू GE को पेमेंट करता है। HAL इसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिंग पार्टनर बना हुआ है, यानी मैन्युफैक्चर है, ना कि वो फंड प्रोवाइडर है, और वो फंड प्रोवाइड कर भी नहीं सकता। तो यहाँ पर हमें ये भी समझ में आ गया कि ये जो $1 बिलियन एग्रीमेंट है, तो ये $1 बिलियन किसके हाथ में लगेगा। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये 1 बिलियन एग्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब $1 बिलियन के आसपास अब कंपनी के रेवेन्यू में झलकेगा। ऐसा नहीं होने वाला। तो अब सवाल यही आता है कि भाई फिर HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक को फ़ायदा कब से होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि एक इन्वेस्टर को HAL में इस डील की ग्रोथ कब से देखने को मिल जाएगी।
इस एग्रीमेंट के इफेक्ट की बात करें तो HAL के अंदर 1 से 3 महीने के अंदर अंदर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो एक्चुअल प्रोडक्शन बाद में ही स्टार्ट क्यों ना हो, क्योंकि इन्वेस्टर यहाँ पर देखता है कि HAL के पास एक सिक्योर ऑर्डर आ जाएंगे आने वाले दिनों में, और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी भी उनको समझ में आने लगेगी। और जैसे ही HAL GE इंजन बनाना स्टार्ट करेंगे इंडिया में, यानी कि को प्रोडक्शन सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, तो जो सप्लाई चेन है वो भी 12 से 18 महीने में स्टार्ट हो सकती है। मतलब कि इसका जो अच्छा खासा इम्पैक्ट है फाइनल ईयर 2027 तक आपको देखने को मिलेगा। तो अभी ये तो समझ में आ गया कि भाई डील हुई है, लेकिन इस डील का इम्पैक्ट इतनी जल्दी से हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये बात जरूर खटक रही होगी कि भाई $1 बिलियन के आसपास का जो अमाउंट है ये भारत सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक यूएस की कंपनी यानी कि GE को प्रोवाइड कर रही है। मतलब सरकार हमारे टैक्स का पैसा एक यूएस की कंपनी को दे रही है, वो भी छोटा मोटा नहीं, 8,300 करोड़ के आसपास, सिर्फ इसलिए कि एक जेट इंजन बनाया जा सके इंडिया में। तो मैं आपको बता दूं गाइज, एक्चुअल में ये जो पैसा है सिर्फ इंजन बनाने के लिए नहीं यूज हो रहा, ये पैसा एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन स्टेप और को प्रोडक्शन सेटअप के लिए हो रहा है। मतलब कि जो GE है, जो यूएस की कंपनी है, वो अपना डिज़ाइन देगी, वो देगी कैसे बनाना है ये इंजन, किस तरह से बनाना है, ये सब कुछ HAL को बताएगी, और उसके बाद इंडिया अपने फाइटर जेट्स के अंदर इन इंजन को लगा सकता है, और बाद में यही इंजन हंड्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स के अंदर हमें लगते हुए नजर आएंगे। जैसे तेजस MK2 फाइटर जेट है, हमारा हर बार डिले होता है इस वजह से क्योंकि इंजन यूएस से हम सप्लाई करते हैं और यूएस इंजन देने में डिले करता है। जो हमारा AMCA है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसका इंजन भी इसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि अभी तक इंडिया के पास कोई भी इंडिगस जेट इंजन टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। हमेशा इंडिया रसिया से, फ्रांस से, US से, UK से इंजन्स को खरीदता रहता था। तो एक बार ये डील फाइनल हो गई तो इंडिया भी अपने फाइटर जेट्स के लिए खुद इंजन बनाने लगेगा, वो भी HAL के थ्रू। और इस डील के बाद जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जो इम्पोर्ट बिल हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा। ऊपर से हमारा एक स्ट्रैटेजिक बेनिफिट भी है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कई बार बहुत सारी कंट्रीज़ हमें मना कर देती हैं इंजन देने से, सप्लाई रुक जाती है जिसकी वजह से। तो ऐसा प्रेशर अब हमें आगे देखने को नहीं मिलेगा, और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा HAL का ही है, क्योंकि HAL टाइम से डिलीवर कर पाएगा, अपने जेट एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट भी कर पाएगा टाइम से। तो अगर आपको ये लगता है कि भाई 8,300 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा है, इंडिया का टैक्स यानी हमारा पैसा सरकार दूसरी कंट्रीज़ को दे रही है, US जैसी कंट्रीज़ को दे रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया हर बार 200 से लेकर 300 जेट इंजन इंपोर्ट कराता है, और इसी सेम इंजन के लिए इंडिया को 50,000 करोड़ से भी ऊपर का खर्चा हो जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी डील कर रही है, एक सीड कैपिटल बना रही है, जिससे आगे चलकर सस्टेनेबल और सस्ता प्रोडक्शन इंडिया कर सके। बाकी गाइस HAL के अंदर इन्वेस्ट करके हम इस ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं, ये बात आपको अच्छे से पता है। और HAL एक प्योर प्ले डिफेंस PSU कंपनी है। कंपनी का जो सारा काम है वो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, इंजन, डिफेंस सिस्टम बनाने में ही है। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है, मतलब कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो काफ़ी सिक्योर है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, यानी कि 1 हफ्ते तक की बात करें, तो जैसे ही डील साइन होगी इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स की वजह से हमें रैली देखने को मिल सकती है। बट अगर मीडियम टर्म्स की बात करें, यानी कि 1 से 2 साल की बात करें, तो HAL की जो ऑर्डर बुक है और जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है ये क्लियर कर देगी कि अब आगे क्या होने वाला है। और लॉन्ग टर्म यानी कि 2-3 साल से आगे की बात करें, जब एक्चुअल इंजन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और कंपनी डिलीवरी रेवेन्यू जनरेट करेगी, जिससे कंपनी की अर्निंग ग्रोथ दिखेगी, और इस वजह से जो ये आज हमें 4,000 के आसपास का स्टॉक देखने को मिल रहा है, इसमें एक और बड़ी जंप देखने को मिल सकती है। बट गाइस इतना कुछ हमने समझा HAL को लेकर, लेकिन कुछ रिस्क वाली बातें भी हैं जो ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये PSU कंपनी है, तो PSU कंपनी का एक लोचा होता है कि गवर्नमेंट के डिसीजन और पॉलिसीज़ पर ये हैवीली डिपेंड होती हैं, और डिफेंस प्रोजेक्ट में डिले होना काफ़ी कॉमन होता है PSU कंपनीज़ में। और शॉर्ट टर्म में ये जो कंपनी ऑलरेडी काफ़ी रैली दे चुका है, वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है आपको। बाकी देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है, क्या हलचल हमें देखने को मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कैसे सोचते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। हमारे इस चैनल पे आपको डिफेंस कंपनी से रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं, जो खबरें होती हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।